पुरी स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर न केवल उड़ीसा बल्कि संपूर्ण भारत की आस्था का केंद्र है। यहाँ हर वर्ष भव्य रथ यात्रा का आयोजन होता है, जो इस बार 27 जून से आरंभ होकर 5 जुलाई तक संपन्न होगा। करोड़ों श्रद्धालु भगवान जगन्नाथ के दर्शन कर स्वयं को धन्य मानते हैं। भगवान जगन्नाथ से जुड़ी कई रहस्यमयी परंपराएं भक्तों को आश्चर्यचकित कर देती हैं। इन्हीं में से एक परंपरा है मंदिर के मुख्य शिखर पर प्रतिदिन ध्वजा बदलने की परंपरा। जी हाँ, जिससे एक दिन भी न निभाया जाए तो गंभीर अनिष्ट होने की मान्यता भी है। अब क्यों प्रतिदिन बदली जाती है मंदिर की ध्वजा, ध्यान से समझ लीजिए। श्री जगन्नाथ मंदिर के शिखर पर लहराती ध्वजा कोई साधारण झंडा नहीं है, बल्कि भगवान की जीवंत उपस्थिति और आशीर्वाद का प्रतीक है। शास्त्रों के अनुसार यदि किसी दिन ध्वजा को नहीं बदला गया तो मंदिर 18 वर्षों तक स्वयं बंद हो जाएगा। जी हाँ, मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ की कृपा इस ध्वज के माध्यम से आकाश और चारों दिशाओं में प्रसारित होती है। यदि यह ध्वजा पुरानी या शत विशत या अनुपस्थित हो जाए तो इस दिव्य ऊर्जा को प्रभाव कम माना जाता है, जिससे अनिष्टता की आकांक्षा जरूर बढ़ जाती है। इसलिए सूर्यास्त से पहले हर दिन नई ध्वजा चढ़ाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है और इस प्रक्रिया को रोजाना किया जाता है। अब ध्वजा का रहस्यमयी स्वभाव भी आप सुन लीजिए। जी हाँ, ये बहुत ही ज्यादा रहस्यमयी बात है। जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा से जुड़ा एक रहस्य यह भी है कि यह सदैव हवा की दिशा के विपरीत लहराती है। सामान्यतः समुद्र तटीय क्षेत्रों में हवा समुद्र से भूमि की ओर बहती है, लेकिन पुरी में यह दिशा उल्टी है। फिर भी ध्वजा इसके विपरीत दिशा में ही फहरती है। विज्ञान आज तक इस रहस्य को नहीं सुलझा पाया है, पर भक्त इसे भगवान की अलौकिक शक्ति का प्रमाण मानते हैं। चोला परिवार, जी हाँ, 800 वर्षों से इस प्रथा को एक ही परिवार निभाता आ रहा है। ध्वजा बदलने का कार्य अत्यंत कठिन और साहसिक है। इसे केवल पुरी के चोला परिवार के सदस्य ही करते हैं। यह परिवार पिछले 800 वर्षों से बिना किसी सुरक्षा उपकरण के सैकड़ों फीट ऊंचाई पर चढ़कर यह सेवा करता आ रहा है। यह कार्य इसके लिए केवल एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि भगवान के प्रति स्मरण और विश्वास भी है। आप वीडियो देख सकते हैं कि किस तरीके से मंदिर के शिखर पर ये चोला चढ़ाया जाता है। अब कैसे शुरू हुई ये परंपरा, ध्यान से सुन लीजिए। लोक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान जगन्नाथ ने सेवकों को स्वप्न में दर्शन देकर ध्वजा की दुर्दशा की और ध्यान दिलाया। जब सेवकों ने देखा तो ध्वजा फटी हुई थी। इसे भगवान की चेतावनी मानकर तभी से यह निश्चय किया गया कि अब से प्रतिदिन नई ध्वजा चढ़ाई जाएगी। इस प्रकार यह परंपरा आरंभ हुई, जो आज तक चलती आ रही है और इसे पूरा भी किया जा रहा है। अब ध्वजा का धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व समझ लीजिए। जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा केवल ध्वज नहीं, बल्कि भगवान का जीवंत प्रतीक है। मान्यता है कि पुरानी ध्वजा नकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित कर लेती है। नई ध्वजा स्थापित होते ही वातावरण में दिव्यता, पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता जाता है। ध्वजा को देखने मात्र से ही भक्तों को पुण्य प्राप्त होता है। कई श्रद्धालु केवल इस ध्वजा के दर्शन हेतु मंदिर परिसर में पहुंचते हैं, क्योंकि इसे देखना भगवान जगन्नाथ के दर्शन के समान फलदायक माना गया है। ध्वजा निर्माण और अर्पण की भी एक कहानी है। प्रतिदिन जो नई ध्वजा चढ़ाई जाती है वह विशेष धार्मिक विधि से तैयार की जाती है। यह सामान्यतः 20 फीट लंबी त्रिकोणीय होती है, जिस पर विशेष चिन्ह और रंग अंकित रहते हैं। कई भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर भगवान को ध्वज अर्पित करते हैं। ऐसी ध्वजाएं सेवकों को सौंप दी जाती हैं, जिन्हें अगले दिन मंदिर के शिखर पर चढ़ाया जाता है। अद्भुत आस्था और परंपरा का भी प्रतीक है यह ध्वजा। जी हाँ,
जगन्नाथ मंदिर की यह अद्भुत परंपरा भक्तों के विश्वास, समर्पण और सेवा भावना का अद्वितीय उदाहरण है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और अनुशासन से कितनी भी कठिन परंपरा को पीढ़ी दर पीढ़ी निभाया जा सकता है और यही सनातन संस्कृति की जीवंत पहचान भी है।